अगर आप घर पे अंडा कढ़ाई बनाते हो, टेस्ट अच्छा होता है लेकिन रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी नहीं आती, तो बस एक सीक्रेट स्टेप मिस हो रहा है। आज वही स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। रेस्टोरेंट की ग्रेवी एकदम थिक, शाइनी, स्मूथ और रिच होती है और घर की ग्रेवी जो होती है वो पतली पतली। टेस्ट तो ठीक होता है पर टेक्सचर मैच नहीं होता है। रीज़न टेस्ट का नहीं बल्कि प्रोसेस का होता है। तो ये रेसिपी फॉलो कर ली तो बाहर से अंडा कढ़ाई मंगवाना बंद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लुबना और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अंडा कढ़ाई एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आधी प्याज और आधी शिमला मिर्च को इस तरीके से कट कर लेंगे, डाइस कर लेंगे और फिर इसे हम थोड़े से ऑयल में लेके सौते करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हमें स्लाइटली इसे कुक करना है ताकि ये क्रंची रहे। अब इसे हम 3 मिनट के बाद निकाल लेंगे। शिमला मिर्च और ये प्याज का यूज़ हम आगे रेसिपी में करने वाले हैं, तो इसे निकाल के हम अलग रख लेंगे। अब आगे की रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हम अंडे को भी सौते कर लेंगे। यहाँ पर हमने 6 एग्स लिए हैं जिसे हमने बॉईल करके पील कर लिया था। अंडे के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग के लिए इसमें हम डालेंगे कश्मीरी चिली, टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा नमक। इसको डालने के बाद अब हम इसे हिलाएंगे। इसे हम इस तरीके से पैन में ही हिलाएंगे और इससे क्या होगा, जो हमारे अंडे होंगे वो चारों तरफ से अच्छे से कोट हो जाएंगे। अब हम कढ़ाई का एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए हैं कोरिएंडर सीड्स 1 टेबल स्पून, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, लौंग, इलायची और सिनेमन स्टिक डाल देंगे और 2 लाल मिर्ची भी ऐड कर देंगे। अब इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। कुछ ही मिनट के बाद एक अच्छा सा अरोमा आ जाएगा। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसे ठंडा करने के बाद हम ग्राइंड कर लेंगे दरदरा सा। तो चलिए अब हम ग्रेवी बनाने के लिए चलते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है कढ़ाई का। तो सबसे पहले हम एक पैन में 4 से 5 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और इसमें एक मीडियम साइज़ की अनियन को फाइनली चॉप करके डाल देंगे। इसे हमें भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज को भुनने में यहाँ पर 3 से 4 मिनट लगेंगे। यहाँ पर जब प्याज भुन जाएगी तब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसकी भी यहाँ पर हमें भुनाई करना है जब तक कि इसकी एक कच्ची स्मेल निकल ना जाए। लहसुन अदरक भी भुन चुका है। इसमें डाल देंगे हम कुछ पाउडर्ड मसाले। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला हाफ टी स्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि नीचे से मसाले जले ना। इन सबको हमें अच्छे से भून लेना है। हाई फ्लेम पे यहाँ पर हम भूनेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाएगा। अब यहाँ पर हम एक बड़े टमाटर की प्यूरी बना के डाल देंगे। टमाटर को हमने ग्राइंडर जार में पीस लिया है और हमने यहाँ पर प्यूरी शामिल कर दी है। आप चाहें तो कट करके भी टमाटो डाल सकते हैं। इसे भी यहाँ पर हमें अच्छे से भूनना है। तो पहले हम थोड़ा सा भूनेंगे, फिर ढक्कन लगा के रख देंगे इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर ये भुन चुका है। ऑयल जो है थोड़ा सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे वो स्पेशल मसाला जो हमने रोस्ट करा था और उसको ग्राइंड किया था, वो हम यहाँ पर पूरे के पूरा मसाला शामिल कर देंगे। उससे ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एकदम रेस्टोरेंट वाला। तो ये मसाला ज़रूर से डालना है और हमें अच्छे से भुनाई करना है। फिर हम डाल देंगे अंडे जो हमने सौते करके रखे थे और अंडे के साथ साथ जितना भी ऑयल था वो हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ही शामिल कर देंगे। मसाले के साथ अंडे को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अंडे के ऊपर मसाला अच्छे से कोट हो जाए। और जो थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, एक अच्छा सा स्टर देंगे। जितनी अच्छी से ज़्यादा भुनाई करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रेवी बनके तैयार हो जाती है। तो भुनाई अच्छे से करना है, मसालों से कोई भी कच्ची स्मेल नहीं आना चाहिए है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे शिमला मिर्च और प्याज जो हमने पहले से फ्राई करके रखे थे। इसे भी हम अंडे के साथ पकाएंगे। और ये देखिए मसाला यहाँ पर अंडे से बहुत ही अच्छे से कोट हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे फ्रेश मलाई 2 बड़े चम्मच। मलाई से क्या है, बहुत ही रिच टेस्ट आता है, ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी स्मूथ हो जाती है। तो इसे हमें पकाना है। गैस का फ्लेम हम पहले लो कर देंगे ताकि मलाई डालते टाइम इस पर फटे ना।
अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और ढक्कन लगा के इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। और ये देखिए जब कुछ टाइम बाद जब ढक्कन हटाएंगे, जो ऑयल है ये देखिए कितने अच्छे से सेपरेट हो गया है, सारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, देखने से ही लग रहा है। इसमें डाल देंगे हम कोरिएंडर लीव्स और हरी मिर्ची काट के, एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस कुछ टिप्स फॉलो करिए जिससे कि आपकी ग्रेवी भी एकदम रिच बने। तो सबसे पहले ये टिप है, ग्रेवी में शाइन मसालों से नहीं बल्कि ऑयल सेपरेशन के बाद लो फ्लेम में भुनाई से आती है। तो भुनाई जो है बहुत अच्छी से करें लो फ्लेम पे, तो आपकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी। टिप ये है कि पानी एक साथ मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए भूनते टाइम, और उससे क्या है जो आपकी ग्रेवी है सिल्की बनेगी। अंडा जब ही ऐड करें जब ग्रेवी जो है ऑलरेडी ग्लॉसी बन चुकी हो। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारी ज़बरदस्ती बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली है, टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट का और देखने में भी एकदम रेस्टोरेंट वाली ग्रेवी बनी है। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में, और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं पराठे के साथ, नान के साथ, या फिर आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं। आप कमेंट में हमें बताएं कि आपकी ग्रेवी में प्रॉब्लम टेक्सचर में होती है या फिर ऑयल सेपरेशन के टाइम होती है। और आप मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर से बताइए कि अंडा कढ़ाई में आप अंडा पहले डालते हो या फिर लास्ट में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। ऐसे ही रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ आती रहेंगी आपके लिए। रेसिपी ट्राई ज़रूर से करिए, कमेंट में फ़ोटो या फीडबैक ज़रूर दिएगा। मैं पर्सनली पढ़ के रिप्लाई करना बहुत ही पसंद करती हूँ। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे वेल।